एक माँ एक तरफ, एक बीबी एक तरफ। कंसेप्ट समझ रहे हो? अब तुम्हारे तीनों बहन और माँ के साथ सेपरेट बैठ के मीटिंग करना पड़ेगा कि इस प्रकार का बीबी को कैसे डील करना है। अगर पॉलिसी सही है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सही है, तो तेरा परिवार बचा, बीबी भी बची। और प्लान गलत है, तुम अपना बीबी को पटाने जाओ और तुम्हारा बहन बोले मैं गुलिया बन गया, देखो बीबी के पीछे पीछे दौड़ रहा है, जोरू का गुलाम। फिर तुमको लगा मिर्ची और तुम हो गए तैयार, फिर परिवार में हो गया बम बम। तो वो तुम्हें मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि तुम्हारे चारों, जो तुम्हारा माँ और बहन, उनको साथ बैठ के ये निर्णय लेके फाइनल करना, डिसीजन बनाना कि देखो ये जो मैं शादी किया हूँ ये तो अंडराचंडी है, मुंह पे सूरज बैठा है, मतलब आग निकालेगी ही, ये तो आप समझ जाओ, जानकारी ले लो। अच्छा, साथ में इसका राहु महादशा चल रहा है, ये भी जानकारी लो। तो अभी क्या है, अभी थोड़ा थोड़ा आपको ज्योतिषी पढ़ना पड़ेगा, एक आदमी का एनर्जी के बारे में समझना पड़ेगा, और समझोगे तो फिर उसी हिसाब में एक दूसरे को समझ के डील करोगे। अगर मैं जान गया एक बार कि भाई मेरे पास सामने वाला, पकड़ लो मेरा बीबी को राहु महादशा चल रहा है, अच्छा राहु महादशा क्या है मेरे को नहीं पता, तो देख लिया राहु महादशा माने क्या होता है। ठीक है, पगलाएगी, रात को सोने नहीं देगी, सींग निकाल के ढुसेगी, ठीक है, बिना फालतू का डाउट करेगी, तुम किसी के साथ रिलेशन है, ये है वो है करेगी, विश्वास नहीं करेगी, और ज़्यादा ओवर पावर हुआ तो सामान फेंकेगी, ज़्यादा ओवर पावर हो गया और अभिमान, अति क्रोध, अति इमोशनल, अति ब्लैकमेलिंग, ये सारे नेगेटिव एलिमेंट इस समय अगर बिल्डअप करेंगे। अब ये अगर तेरे तीन बहन एक माँ नहीं समझेगी तो फिर वही बात हो गया कि अरे ये तो उसके पीछे भाग गया। फिर तेरे बीवी को सेपरेट अलग क्लास करना पड़ेगा कि देख मेरा लाइफ का एक अभिन्न अंग है, जिनसे मैं छोटा से बड़ा हुआ, जो लोग मेरे को बड़ा किए, जो माँ मेरे को 9 महीना पेट में कोख में रखी, मैं उसके साथ अन्याय नहीं कर सकता। मेरे 3 बहन के साथ मैं बचपन से बड़ा हुआ, मेरा सुख दुख में साथ दिए हैं, मेरे को इतना बड़ा करने पे मेरे को कोई खिलाया, मेरे को कोई पढ़ाया, कोई कपड़ा साफ कर दिया, आज इस उम्र में मैं उनको कैसे धोखा दे सकता हूँ। और अगर मैं अपना माँ बहन का नहीं हुआ तो कल तू बीबी खुद बोलेगी कि मेरा कैसे तू, और तू ही मेरे को लात मारेगी। अब तुम्हारे हाथ में है कि मैं अपने माँ बहन के साथ तुम्हें मैनेज करूं, और अगर इनकेस अगर मैं अपना माँ बहन को छोड़ के तुम्हें लेके दूसरा क्वार्टर पे रहा तो इनका तो निनाश मेरे ऊपर पड़ेगा, इनका अभिशाप मेरे ऊपर पड़ेगा, तो तेरा फैमिली कहाँ रहने वाला। यानी तू ये कह रही है कि एक फैमिली को तोड़ के एक नया फैमिली बैठा दूं, दूसरे का घर तोड़ के तू नया घर बैठा होगी तो सुख शांति में रह सकती हो क्या? नहीं रह सकती किसी कंडीशन पे। तो ये एक दूसरे के साथ कंक्रीट मीटिंग सीरियसली तो करना पड़ेगा, और ये मीटिंग होने के बावजूद भी नहीं समझेंगे, ये भी याद रखो। हम मेंटली वर्बल लेवल पे, अपर माइंड पे, अपर कॉन्शियस पे समझ जाते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल फील्ड आता है और टेम्परेचर आ जाता है ना आदमी, तो अच्छे तो फिर भूल जाते हैं सारे। समझाऊंगा अच्छे से तो सब कुछ हाँ बोलेगी, हाँ, पर वो जो 4-5 दिन वो फिर वैसे कुत्ता का पूछ। फिर वही मेरे को इसलिए मैं इरिटेट हो जाता है, मतलब इतना बोलने के बाद मुझे बोलने रात भर नहीं सो के। यही तो रामानुज का क्वालिटी है। आप जब भी कोई अच्छा बात बोलेंगे, कंट्रोल वाला बात बोलेंगे, वो नहीं सुनने वाला, लेकिन जब भी कोई नेगेटिव बात, गंदा बात, गलत बात बोलते हैं, फटाक से पकड़े उस बात को, और खाली पकड़ना ही नहीं, उसको लेके बतंगड़ बनाए, और खाली बतंगड़ नहीं, गुस्सा में बोल दिया बात है, हाँ वो बात नहीं, हाँ, अच्छा बात याद नहीं रहेगा, क्या अच्छा बोला था याद नहीं है, कोई गंदा कभी बोल दिया ऐसे बोल गलती हुआ, ऐसा हुआ, मतलब कभी मतलब उनके माँ बाप के बारे में कुछ बोले ऐसा गलती हुआ, तो वो बात पूरा याद रहेगी। मतलब जब गुस्सा अपने इंसान निकल जाता है उस मुंह से। हाँ, नहीं यही तो राहु महादशा का क्वालिटी है। जैसे अगर तुम बाय मिस्टेक बोल दिए कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए घर अलग देख के अलग रखूंगा, बोल तो दिए, एक बार बाय मिस्टेक मुंह से निकला, हो सकता है उसको समझाने के लिए, हो सकता है कि अभी का सिचुएशन को मैनेज करने के लिए, हो सकता है कि इस कंडीशन ठीक हो जाए फिर आगे समझा लूंगा। तुम बोले थे ऐसे, बस हो गया क्लास, लाइफ लॉन्ग उसी बात को पकड़े, मेरे को तो तू बोला था दूसरा घर दोगे, अभी क्यों नहीं दे रहे हो, हमको तो अलग रहना है। उसको ये समझ पे नहीं है कि अकेले लड़की अगर कहीं रहे और मैं 8 घंटा 10 घंटा के लिए ड्यूटी में जाऊं, फिर उसके साथ क्या क्या हब्स हो सकता है, उसको मैथमेटिक नहीं पता। अकेले बीबी एक घर पे आज के डेट में क्या हो रहा है,
और तुम जब घर ढूंढोगे फिर उसी हिसाब में घर ढूंढोगे, फिर बेंगलोर जैसे सिटी पे हो या राउरकेला जैसे शहर पे हो उसी हिसाब में भाड़ा जाएगा। तो उसको और वो प्रैक्टिकलिटी को सोचना तो नहीं हुआ ना। तो ये तो क्वालिटी है इस महादशा का, ये क्वालिटी है, छोड़ेंगे नहीं। अब वो स्ट्रेटेजी में मैं क्या बोला, एक तो भरबाली कुछ समझा सकते हो, ठीक है, और मैं खुद कह रहा हूं कि तुम भरबाली समझाने के बावजूद, मीटिंग करके समझाने के बावजूद, खाता पेन पे लिख के अमेंडमेंट पास करने के बावजूद, जब सिचुएशन आएगा तो सब भूल जाएगी। तब फिर वही पुराना हिस्ट्री चालू, तुम्हारे लिए मेरा ज़िंदगी बर्बाद, मैं तो मेरे को तो इंजीनियर, डॉक्टर और राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आया था शादी करने के लिए, तेरे से फंस गया, मुझे पता नहीं था, मेरा ज़िंदगी ऐसा हो गया, मेरे को ठग के शादी करा दिए, मैं तो महान युद्ध का दूल्हा युधिष्ठिर और तुम तेरे दुर्योधन। ये नाटक बहुत होता है, होगा, ठीक है, ये जो तुम्हारा कुंडली कह रहा है वो होना स्वाभाविक है। अब यहाँ मैं मेरा यहाँ जो तुम्हें पूरा जो बात कहने के पीछे क्या बोला, शक्ति के आगे संसार। तुम्हारे पास शक्ति है, तुम कंट्रोल कर लोगे, नहीं है तुम कंट्रोल हो जाओगे, मुर्गा बन के पिट्ठू बन के घूमोगे जिंदगी भर। इसलिए एक ही रास्ता बता दिया कि क्योंकि तुम्हारा 9th बढ़िया है, 8th बढ़िया है, मतलब अष्टम भाव, नवम भाव, स्पिरिचुअल पावर को गेन करोगे, जो जनरली बताया हनुमान चालीसा स्पेशली। मैं तुम्हें बहुत कुछ नहीं दिया बताता, लेकिन उसके लिए और 10-20 साल बाकी है। जब तुम्हारा शनि का रनिंग हो जाएगा, तो अभी नहीं है शनि का रनिंग, बुध का चल रहा है, तुम शनि महादशा जैसे महादशा पार करके आए हो, तो यू आर वेरी मैच्योर्ड, इसमें नो डाउट, यू आर सुपर मैच्योर्ड। ईश्वर का कृपा है, जो आदमी इस कलयुग पे एक शनि महादशा 18-19 साल पार कर लेता है, फिर उसको समझाने का जरूरत नहीं पड़ता है। और तुम उस पीरियड पे शनि को कवर किए हो जिसपे कि तुम्हें सुख भोगना चाहिए था, जब तुम दुख पाए हो, तो मेहनत किए हो, तपस्या किए हो, साधना किए हो, और सेकंड हाउस शनि देता है ये। लेकिन तुम्हारा शनि कोदंडी था, क्योंकि गुरु के घर में था, इसलिए पार होके आ गया। अब ये कम में क्या बोला कि ऐसे फैमिली के लिए, जो फैमिली का मुखिया होता है, उसको कुछ आध्यात्मिक शक्ति का भी धारण करना पड़ता है। और उसमें सबसे बड़ा देखो, बीवी का टर्चर से बचना है ना, तो हनुमान को पकड़ो। अगर गलत बीवी मिल गया, मैं इलीगल गलत बात, तंत्र मंत्र, जादू टोना कुछ नहीं बोल रहा हूं। हनुमान एक ऐसा साधना है जहां तुम्हें इस कलयुग पे, जैसे तुम्हारा बीवी का राहु महादशा चल रहा है, एक गलत टाइम पीरियड चल रहा है, तुम्हें सेव कर देगा। और मंत्र का जो कैपेसिटी होता है ना, अभी जो लेटेस्ट रिसर्च हुआ एम्स में, कुछ पेशेंट जो आईसीयू में थे, कोमा में थे, बेडेड थे, उठ नहीं पा रहे थे, उनका फैमिली वाले जो लोग आध्यात्मिक धर्म को विश्वास करते थे, 40 किलोमीटर दूर में 2 जगह लिया गया और उनका नाम का संकल्प करके उनके लिए महामृत्युंजय का जाप और महामृत्युंजय का यज्ञ हवन किया गया। और जो पार्टी धर्म को नहीं मानता था, ईश्वर भगवान मंत्र तंत्र नहीं मानता था, उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया, 2 ग्रुप कर दिया उसी आईसीयू के अंदर। सच झूठ नहीं पता, मैं नेट में पढ़ा, वो जो रिसर्च एम्स का कुछ निकाला था, वो कितना सच नहीं, इंटरनेट है भाई, सोशल मीडिया, जो पढ़ा मैं कह रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मेरे पास बहुत प्रूफ है मंत्र का। शायद तुम लोग गया था कि मेरे साथ दिल्ली घूमने के लिए? नहीं गया था। वो महामृत्युंजय कर रहे थे, कांच आया, सब कर रहे थे, जो नहीं माना उसके आंख में घुस गया कांच, और जो बच्चे मेरे को मान गए, महामृत्युंजय कर रहे थे, वो बच गए। मैं देखा कि ये संधि मुहूर्त है और इस समय कुछ घट सकता है। सब बच्चों को, मैं अंबिका चंपालोक था, मैं बोला अरे बेटा चलो महामृत्युंजय शुरू करो। और महामृत्युंजय तुम्हें तो याद होगा, मैं कहीं भी तुम लोगों को लेता था, टोटो भुवनेश्वर सब घूमने जाते थे, तो ऑटो में कराता था ना, क्या कराता था? महामृत्युंजय कराता था। तो बहुत सारे लाइफ से सेव होके आए हैं। तो उनको रिसर्च कराया, तो जो कोमा में था, बेडेड था, उनका कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा था, वो हवन का और मंत्र का पावर से वो लोग उठ के बैठ गए और नेचुरल लाइफ भी जी रहे। दिस इज द पावर ऑफ मंत्र। तुम बिलीव नहीं करोगे, इट इज योर पार्ट। मैं तुम्हें बोल दिया कि ये करो, फिर देखो पूरा परिवार एकदम डिपेंड कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आज कर दिया और कल हुआ कि नहीं, टारगेट करना पड़ेगा, वो टारगेट करना, ठीक है। और बाकी जो टोटका उटका है वो टेम्परेरी लेवल पे है। जो भी मैं कराया था, वो नींबू का और ये सब का जो भी कराया था, काला धागा का, वो टोटकेज हैं। वो क्या होता है, इमरजेंसी टेबलेट। अभी बीमार हुआ है, इमरजेंसी दे दो, दैट नॉट परमानेंट सोल्यूशन। कोई भी टोना टोटका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। वो इमरजेंसी देख रहा है, कोई डर रहा है, किसी को भय है, तो उसको बोलते हैं ठीक है ये हल्दी पकड़ और चल,
ये कंडीशन, या फिर तू बैठ मैं यहाँ से मंत्र कर रहा हूँ, वो सब में समाधान हो जाता है। बहुत से लाइफ में ये सब दिखाऊँ, चमत्कार है मंत्र का पावर से। लेकिन तुम जिस कंडीशन पे अभी रन ओवर कर रहे हो, तुम्हारे लिए तो बहुत जरूरी है, और वो मंत्र सिद्धि होना जरूरी है। हनुमान का और विष्णु सहस्त्र नाम का बहुत एसेंशियल है इसका। अदरवाइज पिस जाओगे बीच में, इधर बहन और माँ को लो या इधर बीबी लो, और बीच में तुम वो मतलब ग्राइंडर का बीच का लकड़ी जैसे घिस जाओगे। तो अभी बहुत ज़रूरी है इस कंडीशन पे अपने आप को संभालना, फैमिली को भी संभालना। और जबकि तुम्हारे पिताजी का हाथ सर से उठ गया, नो डाउट इट इज़ वेरी पेनफुल, लेकिन मैं अभी तुम्हें दुखी शब्द तो नहीं कहूँगा। अभी तो यही टाइम है जब तुम्हारा ब्लैक बेल्ट, तुम्हारा ब्राउन बेल्ट, तुम्हारा प्रैक्टिस, तुम्हारा मेहनत, तुम्हारे वो जो कैपेसिटी ऑफ इंटेलेक्ट अभी फेस करना। और इस समय तुम्हें कोई समझाने लग जाए, फिर क्या करेंगे? तुम्हारा बहन बोले मैं रवि को समझाऊँ नहीं समझ रहे, तू बोले मेरा बहन को समझाऊँ नहीं समझ रहा, तेरा बीवी बोले मेरा पति को समझाऊँ नहीं समझ रहा। पत्नी तो नहीं समझने वाली, कुछ भी कर दो नहीं समझने वाली। उनके पापा जैसे ये तो समझो बहुत चिड़चिड़ी हो गई था। हाँ स्वाभाविक ये पूरा खुद को पूरा खत्म कर दो, वैसे पूरा हो जाते। हाँ हाँ, नहीं ये उसका इफेक्ट है जो